अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं क्योंकि आज हमने बूस्टर डोज लगवानी थी, यानी कि थर्ड वैक्सीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइम पर यह है कि डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। फर्स्ट एंड सेकेंड जो डोज थी उससे इतना ज़्यादा डर नहीं लगा, लेकिन इससे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा खौफ आ रहा था। और दूसरा यह था कि हाँ, काफ़ी लोगों से सुन रखा था कि बूस्टर डोज लगती है तो फिर बीमार हो जाते हैं। तो बस मुझे इसी चीज़ का डर था कि बच्चे भी हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही कि डोज लगने की देर थी और शाम में ही मुझे बुखार होना स्टार्ट हो गया। 2-3 दिन बस इसी में गुजर गए, बुखार में और बॉडी पेन्स में। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से बस जो वैक्सीन है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद बस आजकल घर चेंज करने की टेंशन हुई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो फिर हम लोगों ने घर भी देखने जाना था। इस टाइम पर बस हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद अब हम जाएंगे घर देखने। घर मिलना भी आजकल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ है, जैसे मैंने बताया था कि जो जद्दा के हालात चल रहे हैं उनकी वजह से। इसके बाद बस शाम को ये हाल हुआ कि बुखार वगैरह हो गया, जैसा कि मैंने बताया है। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि अलबेक ले आते हैं तो यही खा लेंगे, क्योंकि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो जी बस फिर यहाँ पर हस्बैंड जो है अलबेक लेकर आए हैं। अब हम इसको एंजॉय करेंगे। घर की चीज़ें वगैरह समेटने में इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही है। बच्चे छोटे हैं तो कुछ भी नहीं करने देते हैं। एक चीज़ निकालो तो बच्चों को ये लगता है कि हमारे टॉयज़ वगैरह हैं, तो बस फिर उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि उससे डर भी लगता है कि बच्चों को लग ना जाए। तो बस आजकल इसी सिचुएशन में गुजर रही है। इसके बाद मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आइकन का मिक्सर ग्राइंडर है ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं तकरीबन 1 हफ़्ता पहले इसको लाई थी, तो फिर मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया और मैं आपको अब यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू दे रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो बहुत पसंद आया और सबसे बढ़कर ये ऑफ़र में लगा हुआ था। मेरे पास ये है कि मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। पहले मेरे पास जो था वो अच्छे से चल रहा था गुजारा चल रहा था उसके साथ, लेकिन अब हुआ ये कि वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। फिर मुझे मजबूरन जाना पड़ा कि अब ले लेती हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। ब्लेंडर वगैरह के बगैर इंसान ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाता है खाना वगैरह बनाना। और मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि थोड़ा सा भी प्याज वगैरह नज़र आ जाए ना, टमाटर प्याज, तो बस फिर उनको ये होता है ये क्या कर दिया। उनको बिल्कुल भी खाना वगैरह पसंद नहीं आता है। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा चलते हैं और लेकर आते हैं। तो मैं आप लोगों को पता ही है, जो मुझे मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, तो मैं लुलु हाइपर मार्केट जाती हूँ, तो यहाँ वहीं से मैं ये सब लेकर आई हूँ। तो जो मैंने बताया था जैसे कि स्टील ग्राइंडर चाहिए था मुझे, मैं काफ़ी दिनों से इसको ढूंढ भी रही थी और अचानक से गई, ये ऑफ़र में भी था। और दूसरा ये था कि मेरा जो फेवरेट कलर था, मुझे जिस कलर में चाहिए था मुझे वो मिल चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और इतनी अच्छी ऑफ़र में था ना, जिसकी कोई हद नहीं। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये 179 रियाल में मिला है। इसके साथ 3 जार्स हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे स्टील में चाहिए था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके साथ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मैंने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी है। मैं बता चुकी हूँ पहले भी, मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ। इसी के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग करते वक्त मैंने वीडियो बना ली थी, ताकि फिर अगर मुझे अच्छा लगा ना तो फिर मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग लेना चाहें ना तो बिला झिझक ले सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक बार आप इसको चलाएँगे ना, सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए इतने अच्छे से ये चीज़ को ग्राइंड कर देता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। अप्लायंसेस का ये है कि ले लेना इंसान तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है और कुछ ना कुछ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। यहाँ ये है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये चीज़ें, तो फिर ली ही जाती हैं। थोड़ा सा मुझे डाउट भी हो रहा था इसको लेते हुए कि पता नहीं ये सही से काम करेगा या नहीं, क्योंकि जो इसके ब्लेड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा थोड़े मोटे हैं। जो हम अक्सर नॉर्मल वाला यूज़ करते हैं ना, उसके जो ब्लेड्स हैं वो थोड़े पतले होते हैं। तो फिर बस मुझे यही था, एक इसका छोटा जार है और एक ये मीडियम साइज़ में है। एक जो बड़ा है वो अच्छा खासा बड़ा है। तो फिर मैंने सोचा कि बड़े वाले को रखते हैं जूस वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है फिर चीज़ों की स्मेल वगैरह रह जाती है लहसुन अदरक की। तो फिर मैंने सोचा कि जो मीडियम साइज़ है उसको निकाल लेते हैं। और इन तीनों जार्स के जो ब्लेड्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। बड़े वाले में 4 हैं और छोटे वाले में 2 हैं तकरीबन। तो बस आगे आगे जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी अब मेरे व्लॉग में आप लोग देखते रहेंगे। इसके बाद जी मैंने जंप लगाया और मैं पहुँच गई एयरपोर्ट पर, क्योंकि प्रीसा के जो चाचू हैं वो दुबई जा रहे हैं, तो यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि उनको सी ऑफ कराते हैं। तो बच्चे भी थे, हम लोग भी थे, प्रीसा की दूसरी यानी कि चाची और चाचू भी थे। हम लोग इस टाइम पर आए थे और बच्चों का ये है बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ख़ास तौर पर प्रीसा। तो एयरपोर्ट जो है हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 10 मिनट का ही रास्ता है।
जिस वजह से बस हम सब लोग इकट्ठे होकर आ गए थे कि चलते हैं और उनको सी ऑफ कराते हैं, कहीं वो दोबारा वापस ना आ जाएं। सॉरी, मजाक कर रही हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं ये न्यू एयरपोर्ट है जद्दा का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो हम लोग देख रहे थे कि वाकई बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्यूटीफुल बनाया हुआ है और अच्छी खासी इस पर मेहनत की गई है। अब हम इस टाइम पर बस जा रहे हैं, ये इनका जो प्लेन है इनकी लाइफ का तो ये वो है। इसके बाद बस हम लोग आगे जाएंगे। बच्चे भी इस चाचू के साथ अपने बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो हम लोग भी ज़ाहिर इकट्ठे इतने अरसे से इंसान रह रहा हो ना, तो फिर कोई चला जाए तो बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होती है। इस टाइम पर हम लोग बस उदास थे सभी तो चाचू भी इसके बहुत ज़्यादा उदास थे। प्रीसा ज़ाहिर है सब लोगों की मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा लाडली है। जो हस्बैंड है उनकी कोई बहन नहीं है, जिसकी वजह से ये हद से ज़्यादा लाडली है। बाबा की, चाचुओं की और साथ में दादा की तो जान बसती है प्रीसा मैडम में। तो तिहामी भी है लेकिन उसको कोई इतना प्यार नहीं करता है जितना प्रीसा को करता है। शायद इनकी बहन नहीं है, तो इतने सालों बाद घर में बेटी आई है तो बहुत ही ज़्यादा इसको प्यार किया जाता है। यहाँ पर बस जो रैपिंग वगैरह है लगेज की तो वो करवा रहे हैं। इसके बाद बस हम फिर आगे जाएंगे। प्रीसा जो है बहुत ज़्यादा खुश थी। अब ये है कि उस टाइम पर उसको पता नहीं था, लेकिन अब प्रीसा ने इतना ज़्यादा चाचू को मिस किया अपने हद से ज़्यादा। 2-3 दिन तो इसने बहुत ज़्यादा रोना डाल के रखा हुआ था। ज़ाहिर है छोटी है तो फिर बता नहीं पा रही थी कि चाचू की याद आ रही है, पर यह था बार बार पूछती थी मम्मा चाचू मम्मा चाचू। तो रोज़ आते थे घर तो फ़ौरन डोर पर खड़े हो जाते थे, प्रीसा तिहामी के चाचू आ गए हैं। लेकिन आजकल चाचू नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रीसा जो है बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुई हुई है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करें, क्योंकि जो सऊदीया के हालात चल रहे हैं हम लोगों ने यही सोचा कि उनका जाना बेहतर है। तो अभी अकेले हैं, चची नहीं है प्रीसा की, तो फिर ये है कि सेटल हो जाएंगे अच्छे से इंशाल्लाह। अभी तो ये है कि चाचू को प्रीसा की बहुत ज़्यादा याद आती है, रोज़ 2-3 बार तो कॉल आ ही जाती है चाचू की प्रीसा से बात करने के लिए। तो अभी भी इसको ये उठाया हुआ है, जाते हुए बहुत ज़्यादा उदास थे प्रीसा को छोड़कर। तो अल्लाह खैर करे, जब चाचू सेटल हो जाएंगे फिर हम लोग भी ये है कि घूमने जाएंगे। इसके बाद बस इसके चाचू को हमने सी ऑफ किया और हम लोग अब जा रहे हैं वापस। तो रास्ते में जी आ गया एक्वेरियम, तो हम लोगों ने सोचा प्रीसा को दिखा देते हैं। और प्रीसा का ये है कि आजकल जैसे मैंने बताया है बहुत पहले से ही आप लोगों को पता है कि प्रीसा को फ़िशेस का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इस टाइम पर भी बस उसको फ़िशेस नज़र आ चुकी हैं और उसने शोर मचाया हुआ था यहाँ पर। बस फिर हमने सोचा कि थोड़ा टाइम गुजार लेते हैं, प्रीसा का भी ये है कि थोड़ी खुश हो जाएगी। तो सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 5 बजे का, तो इस टाइम एयरपोर्ट पर भी ज़्यादा रश नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दें, क्योंकि अगर अब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पसंद आई है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी जल्दी वो भी कर लें, ताकि मेरे जब नए व्लॉग्स आएँ आप लोगों को पता चलता रहे। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है आप लोग देखें बस और इंजॉय करें। यहाँ पर आप लोग एक्वेरियम देख सकते हैं जो कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया है और फिशेस वगैरह बहुत ही खूबसूरत हैं। इनका टेक्सचर ऐसे है जैसे कि वेलवेट होती है ना, सेम इसी तरह का। तो बहुत बड़ी बड़ी फिशेस वगैरह भी हैं। जो लोग एयरपोर्ट पर जा चुके हैं ज़ाहिर उन लोगों ने देखा है। तो मैं सेकेंड टाइम आई हूँ इस एयरपोर्ट पर। एक बार जब हम पाकिस्तान से आए थे तब मैं आई थी, तो अब प्रीसा के चाचू को सी ऑफ करने आए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि प्रीसा भी थोड़ी देर यहाँ से देख लेगी। और आप यकीन करें प्रीसा मैडम तकरीबन यहाँ पर आधा घंटा खड़ी रही और उसके बाद जाते हुए फिर भी ये रोते हुए यहाँ से गई, क्योंकि उसका दिल नहीं था कि उसको ले जाया जाए। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने बस यहाँ से उसको ज़बरदस्ती निकाला है कि चलते हैं और भी आगे आपको और दिखाएंगे। तो इस लालच में वो हमारे साथ चल पड़ी है। इसके बाद बस हम घर जाएंगे। घर जाकर मैंने बस सामान की थोड़ी बहुत पैकिंग वगैरह भी करनी है, जैसा कि मैंने बताया कि घर चेंज हो रहा है तो उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन हुई हुई है। तो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा घर लिया है हम लोगों ने। घर में भी यह है कि अभी काम चल रहा है, तो अपनी पसंद का घर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई हुई है आजकल। तो बस फिर जो मिला तो ले लिया है। हस्बैंड ने कहा इसको मैं आपको फिर से न्यू करवा देता हूँ, टाइल्स वगैरह लगवा देता हूँ। तो फिर मैंने कहा वेलकम जी, क्यों ना ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई हुई है इस टाइम पर घर की वजह से। तो हम लोगों ने बस घर लिया है, तो अब उसमें काम चल रहा है। इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ घर की वीडियो शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में कि कैसा घर लिया
दिया है। मैं उसके पहले वाले हालात भी आपको दिखाना चाहूँगी कि लोग किस तरीके से इतने गंद में रह लेते हैं, अल्लाह की पनाह। तो इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसके बाद फिर जब रूम हमारा हाउस हमारा तैयार हो जाएगा, टाइल्स वगैरह लग जाएंगी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। इतने में फिर मैंने ये सोचा कि सामान वगैरह पैक कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें अभी हमारे पास 15 दिन है तकरीबन। तो फिर हमें यही लगा कि थोड़ा थोड़ा करके सामान शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर ये है कि जब टाइल्स वगैरह लग जाएंगी, वॉशरूम नया हो जाएगा, किचन वॉशरूम, तो फिर उसके बाद मैं जो है सेटिंग वगैरह कर लूँगी। तो बच्चों के साथ ये है मुश्किल बहुत ज़्यादा मुझे हुई हुई है आजकल। तो अल्लाह खैर करें, बस अल्लाह ताला खैर का वक्त लाएं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो वो घर। तो बस आजकल ज़ाहिर है घर वगैरह चेंज करते हुए डर भी लगता है कि हम लोगों के लिए लकी होगा या नहीं। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि वो घर भी हमारे लिए इस घर की तरह लकी हो, क्योंकि इस घर से जाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी है जी, और जाना पड़ता है। तो यहाँ पर बस हम लोग पार्किंग में आए हैं, अब इसके बाद बस हम घर जाएंगे। घर जाते जाते परिसा ने बाबा से फरमाइश कर दी कि बाबा हलवा पूरी, क्योंकि सुबह होती है और उसको ये हो जाता है बाबा नाश्ता हलवा पूरी पराठा सैंडविच उसको बस ये शौक हुआ होता है। तो अब बस हम लोग नाश्ता वगैरह करने जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग इतना सा ही था। अल्लाह हाफिज़।